नाजरीन, मशरिक़े वुस्ता में इस वक्त बड़ी तबाही की दस्तक सुनाई दे रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 20 साल पीछे धकेलने और मुकम्मल इनखला का ऐसा हैरानकुन दावा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दूसरी तरफ ईरान ने एलोन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट को अपना जायज हदफ करार देकर इसे तबाह करने की खुली धमकी दे दी है। यमन के हौसियों ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मुश्तरका मिसाइल हमला कर दिया है, जबकि बगदाद में एक अमरीकी खातून सहाफी के अगवा ने हालात को मजीद संगीन बना दिया है। आबनाए हुर्मुज़ में भारत की 18 तिजारती जहाजों के मासूर होने से मोदी सरकार के लिए तवानाई का बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। इन सब खबरों की मुकम्मल तफसीलात देखिए आज की इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि हाल ही अमेरिकी और इसराइली हमलों ने ईरान को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसे दोबारा अपने पांव पर खड़े होने में 15 से 20 साल लगेंगे। ट्रंप का कहना था कि ईरान की बहरिया, फिजाइया, टेलीकम्युनिकेशन और दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा और अब ये तेहरान पर है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आता है या नहीं। नाज़रीन, यमन के हौसी बागियों ने इसराइल के हसास तरीन ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया। हौसी तर्जुमान के मुताबिक ये ऑपरेशन ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर किया गया है। अगरचे इसराइल ने मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन हौसियों का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और इसराइल की लेबनान, ईरान और फलस्तीन में जारहियत का जवाब मजीद फौजी शिद्दत से दिया जाएगा। इस मुश्तरका हमले ने साबित कर दिया कि मुज़ाहमती ब्लॉक अब एक होकर इसराइल पर टूट पड़ा है। मैदान जंग से बड़ी खबर यह है कि पासदाराना इनकलाब ने सऊदी अरब के इलाके अल-खर्ज में मुकीम अमरीकी पायलटों और अमले की रिहाइशगाहों पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला करने का दावा किया है। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद के मुताबिक इस हमले में 200 के करीब अमरीकी पायलट और अमले को निशाना बनाया गया है, जबकि एक अमरीकी वॉक्स त्यारा भी तबाह हो गया है। इस हमले ने खित्ते में अमरीकी फिजाई ताकत को बड़ा धचका पहुंचाया है। इंटरनेट ब्लैक आउट के दौरान ईरानी अवाम के लिए उम्मीद की किरण बनने वाली एलोन मस्क के स्टारलिंक सिस्टम पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने ऐलान किया है कि स्टारलिंक का इंफ्रास्ट्रक्चर अब ईरान का जायज हदफ है। ईरान का मौक़िफ़ है कि बहरीन, कुवैत और इमारात में मौजूद ये सैटेलाइट निजाम उनकी सलामती के लिए खतरा है। याद रहे कि ईरान में स्टारलिंक इस्तेमाल करने पर 2 साल कैद की सजा है, लेकिन अब तेहरान इसे बराह रास्त निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। खलीजी ममालिक के लिए सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया, जिससे वहां हौलनाक आग भड़क उठी है। याद रहे कि एक हफ्ता पहले भी ऐसे ही हमले से लगी आग पर काबू पाने में 58 घंटे लगे थे। इधर दुबई के साहिल पर खाम तेल से भरे टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया है, जबकि कतर और सऊदी अरब के तेल पैदा करने वाले इलाकों में भी ड्रोन्स की गूंज सुनी गई है। ये हमले जाहिर करते हैं कि अब जंग का दायरा बराह रास्त GCC ममालिक की मईशत तक पहुंच चुका है। इसराइली और अमरीकी फिजाइयों ने तेहरान में तौफीक दारो नामी दवासाज फैक्ट्री के रिसर्च डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान का कहना है कि ये फैक्ट्री कैंसर और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाला खाम माल तैयार करती थी और इस हमले का मकसद ईरानी मेडिकल सप्लाई चेन को तबाह करना है। इसराइल ने दावा किया है कि यहाँ केमिकल हथियार तैयार किए जा रहे थे, ताहम इसका कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। ईरान ने इसे इंसानियत के खिलाफ जंगी जुर्म करार दिया है। ईरान के शहर लेमर्ड में एक्सपोर्ट साल पर होने वाले हमले में 15 अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, जाँ बहक हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात के मुताबिक इस हमले में जदीद अमरीकी मिसाइल PRSM इस्तेमाल हुआ, लेकिन अमरीकी फौज ने निजामात को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी तर्जुमान का दावा है कि वीडियो में नजर आने वाला मिसाइल ईरानी क्रूज मिसाइल है, ना कि अमरीकी। इस तनाज़े ने बैनुल-अक़वामी मीडिया में नई बहस छेड़ दी है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। ईरान के हालिया मिसाइल हमलों से इसराइल के शहरों बनी ब्राक, होलोन और पीटा तकवा में शदीद नुकसान हुआ है। रिहायशी इमारतों में आग लगने और जख्मियों की इतलात हैं। इधर मुत्तहिदा अरब इमारात के इलाके फजीरा में भी एक बांग्लादेशी शहरी ड्रोन के मलबे की जद में आकर जान से हाथों बैठा है। जंग की ये आग अब मासूम जानों को निगल रही है और पूरे खित्ते का अमन दाव पर लग रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची ने अल जज़ीरा को दिए गए इंटरव्यू में अमेरिका पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन के साथ एतमाद का लेवल 0 है, क्योंकि जब भी मुज़ाकरात हुए अमेरिका ने धोखा दिया और हमले किए। इराक़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान किसी जमीनी हमले से नहीं डरता और इनकी फौज अमरीकियों का इंतजार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान के इलाकाई पानियों में है और ये सिर्फ इन ममालिक के लिए बंद है जो ईरान के साथ जंग की हालत में है। इधर उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्हें अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की जानिब से बराह रास्त
पैगामात मिल रहे हैं, जिनमें धमकियां भी शामिल हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने यूरोपीय कौंसिल के सदर से टेलीफोनी गुफ्तगू में कहा कि ईरान अमेरिका और इसराइल से जंग खत्म करने को तैयार है, लेकिन उसके बदले में ये गारंटी देनी होगी कि ये तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान में मुतय्यन ईरानी सफीर रज़ा अमीरी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि ईरान एक अमन पसंद मुल्क है और वो पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम करता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से जंग से अलहदगी के इशारे मिलते ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नए इत्तेहादियों की तलाश शुरू कर दी है। अपने खिताब में नेतन्याहू ने इंकशाफ किया कि वो ईरान का मुकाबला करने के लिए खित्ते के अहम ममालिक के साथ नए खुफिया मुआहदे कर रहे हैं, ताहम उन्होंने इन ममालिक के नाम जाहिर नहीं किए। इसके जवाब में ईरानी पार्लियामेंट के अहम रुकन इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान अब गुजरने वाले जहाजों से भारी टोल टैक्स भी वसूल करेगा। इराकी मुसल्लह तंजीम कताइब सैयदुल शुहदा के कमांडर अबू अलाउल बलई ने अमेरिका को सख्त वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर जमीनी हमले के लिए कुवैत की सरजमीन इस्तेमाल की तो उसे इलाकाई सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि सूरत में मज़ाहमती ब्लॉक कुवैत के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। ईरान पर मुसल्लत इस जंग के नतीजे में आबदाई हर्मुज़ में दुनिया भर के 3000 जहाज फंस कर रह गए हैं। माल बर्दारी की कीमतों में 200% तक इजाफा हो चुका है। भारत के लिए ये जंग डोना ख्वाब साबित हो रही है, जहां भारत के 18 तिजारती जहाज जिनमें एलपीजी और खाम तेल लदा हुआ है मासूर होकर रह गए हैं। ईरानी हकाम ने दो टोक पैगाम दिया है कि भारत को वहां से गुजरने के लिए नए ईरानी कवानीन की तामील करनी होगी। बगदाद से तशवीशनाक खबर आई है, जहां गैर मुल्की अमरीकी खातून सहाफी शीली कटलसन को एक होटल के बाहर से अगवा कर लिया गया है। इराकी हकाम ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक ईरान नवाज ग्रुप से बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी न्यूयॉर्क के मेयर जहरान ममदानी ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है कि अमेरिका रजीम चेंज की इस जंग पर अब तक $23 अरब झोंक चुका है। जंग के असरात सिर्फ बारूद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि अब आलमी खुराक का बहरान भी सर उठा रहा है। अमेरिकी महकमा ज़राअत ने वार्निंग दी है कि खाद और ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से अमेरिकी किसान इस साल मकई की काश्त कम करेंगे। फलीज से नाइट्रोजन की सप्लाई कट जाने से खाद की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसका मतलब है कि आने वाले महीनों में दुनिया भर में खुराक की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच सकती हैं। अमेरिकी और इसराइली हमलों में मासूम शहरी और तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया जा रहा है। डीजी नर्सिंग सिस्टम के मुताबिक ड्यूटी के दौरान अब तक कम से कम 10 ईरानी नर्सें शहीद हो चुकी हैं। आलमी सतह पर रूस का एक फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में गिरकर तबाह हो गया है, जिसमें 29 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइन ने अचानक ईरानी शहरियों के दाखिले और ट्रांजिट पर पाबंदी लगा दी है, जिससे मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं।